हेलो, जय हिंद। आप सभी का श्री श्री इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए आज हम लोग का इलिप्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है कि ना। तो पहले खूबसूरत लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं किसी की लाश पर फूलों की कली होती है तो किसी की लाश बिना कफन के ही पड़ी होती है। ये चलने वाले जरा संभल कर चल, जिंदगी के हर मोड़ पर मौत खड़ी होती है। तो चलिए हम लोग इलिप्स अब स्टार्ट करते हैं इसी जज्बे के साथ। देखिए अब इलिप्स के बारे में, कोनिक के बारे में हम लोग समझे हुए हैं, पूरा डिटेल रूप से समझे हैं, इसलिए अब डायरेक्ट हम लोग इलिप्स पाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। सीधे हम लोग फिगर पाते हैं और फिगर से ही समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे इलिप्स का ये आपका इसका सेंटर हुआ, इसी में पहले सारा बात हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बेंडिंग पॉइंट और ये बेंडिंग पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हुआ? वर्टेक्स। समझे? तो ये भी आपका क्या हुआ? वर्टेक्स हुआ। अच्छा, इसको देखिए, ये दोनों वर्टेक्स को जो लाइन मिलाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। दोनों वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाएगा? मेजर एक्सिस। अब वैसा लाइन जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हो गया माइनर एक्सिस। अच्छा, आप देखिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेंगे? ये आपका हो गया सेंटर। तो देख रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ओरिजिन है, ये उसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे सेंटर इसका क्या है? ओरिजिन पर शिफ्ट है। अच्छा, ये बेंडिंग पॉइंट है तो इसके पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। और ये भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो बताइए, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और ये भी क्या हुआ? डायरेक्ट्रिक्स हुआ। ये बताइए, ये आपका हुआ फोकस और ये भी क्या हुआ? फोकस। दिख रहा है, इसमें दो वर्टेक्स है तो दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स। पहला फोकस को मान लेते हैं एस और एस डैश कर देते हैं। तो ये हुआ आपका फोकस। कौन? एस और एस डैश हो गया फोकस। अब समझिएगा, यहाँ पे एक मान लेते हैं ये हमारा कोई लोकस पॉइंट है। पी क्या है? कोई लोकस पॉइंट है। समझिएगा, तो देखिए पी जब लोकस पॉइंट है तो कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं ये पी एस और ये पी एस डैश, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। समझिएगा, किसी लोकस पॉइंट से पी एस प्लस पी एस डैश ये क्या होता है? समझिएगा, कांस्टेंट होता है। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? दो बार ये क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है। पी एस प्लस पी एस डैश, बताइए इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 2a होता है। कितना होता है? 2a। कहीं देखिए, लोकस आपको बताया ना, मूविंग पॉइंट होता है। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो हाँ, दोनों का सम ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए पीएस को क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस। बताइए, कर्व का पॉइंट है, फोकस का डिस्टेंस है, तो फोकल डिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। आइए आप इसमें देखिए, अब इलिप्स में इसको हम लोग फोकल रेडियाई भी बोल सकते हैं। पीएस को क्या बोल सकते हैं? हाँ, फोकल रेडियाई। दो रेडियस है तो रेडियाई बोल देंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, या इसी को बोलेंगे रेडियाई। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस बोलिए कितना होता है? 2a होता है। कितना होता है? 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहीं से कोई पॉइंट ले सकते हैं, ये सब कर पॉइंट। देखिए, ये सारा कर पॉइंट है, सारा कर पॉइंट है, सारा कर पॉइंट, ये सारा कर पॉइंट है। कहीं से अगर इसका डिस्टेंस, एक फोकस का फिर दूसरा, दोनों का सम कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ से लेंगे तो इसका डिस्टेंस और फिर इसका डिस्टेंस, सम करेंगे तो 2a। तो यही सारे पॉइंट को हम क्या करते हैं? अगर मिलाते हुए सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, अर्थात ट्रेस करते हैं, तो एक क्लोज फिगर बनता है वाटरमेलन जैसा। कैसा दिख रहा है? वाटरमेलन जैसा है कि नहीं? तो वाटरमेलन जैसे एक क्लोज फिगर तैयार होता है और उसी को बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। यही सारा लोकस पॉइंट, सब लोकस पॉइंट है,
सबको ट्रेस कीजिएगा तो एक क्लोज फिगर बनेगा। तो इसी क्लोज फिगर कैसा बनेगा, तो वाटरमेलन। तो वाटरमेलन जैसा क्लोज फिगर तैयार होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये समझ गए कि पी एस प्लस पी एस डैश कितना होगा। कभी भी सम ऑफ फोकल डिस्टेंस बोल दे तो तुरंत आंसर में क्या मरिए, किसमें सम ऑफ फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इलिप्स में। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस अगर किसी कर्व में बोले कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, तो इलिप्स होगा। और डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस कांस्टेंट तो हाइपरबोला में होता है। तो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बोलिए, ये समझ गए। अच्छा आप देखिएगा एक और लाइन, ये लाइन आपका पता है, पैराबोला में बताया गया था। हाँ, इसको बोलेंगे लैटस रेक्टम। क्या बोलेंगे, वैसा लाइन जो क्या फोकस से पास करे, वैसा लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो एक्सिस पर। किस पर हो, एक्सिस पर। तो बताइए ये जो है ये आपका एक्सिस है, किसका एक्सिस है, इलिप्स का यही एक्सिस है। इलिप्स का एक्सिस कौन है आपका, एक्स और एक्स डैश लिए हैं, तो ये आपका एक्सिस हुआ। क्यों एक्सिस हुआ, क्योंकि इसका फोकस इसी पर लाई करे। तो जिस एक्सिस पर फोकस लाई करे वही क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। तो आप बताइए वैसा लाइन जो क्या हो एक्सिस पर परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे उसको क्या बोलेंगे, लैटस रेक्टम। ये भी आपका क्या हुआ, लैटस रेक्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आपको बताया गया है कि वैसा लाइन जो फोकस से क्या हो, पास नहीं करे लेकिन एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, तो डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। बताए थे उसमें, बताए थे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग केवल लैटस रेक्टम जान गए, और डबल ऑर्डिनेट भी अगर जानिएगा तो ये आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि फोकस से नहीं पास कर रहा है, किस पर है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर। अब फोकस से पास करे लेकिन एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। बताया गया है। तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हमको नहीं लगता है कि आपको हुआ होगा। हाँ, सब कोई पॉइंट जान गए कि कौन पॉइंट क्या होता है। ये आपका एक्सिस पे जान गए कि आपका एक्स क्या है, मेजर एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या हो गया इसका, माइनर एक्सिस। ये आपका जो लाइन है और ये लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स सेंटर। सब समझ गए। अब देखिए इसी फिगर पर हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर अलग से नहीं बना। अगर मान लेते हैं इस फिगर के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, इस फिगर के लिए क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फिगर के लिए पहले लिखते हैं। तो बताइए होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। इसमें देखिए कंडीशन दिया रहता है कि ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, ए ग्रेटर देन बी। समझिएगा कि अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा, तो एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, तब बड़ा होगा कहाँ पे बड़ा होगा, तो एक्स एक्सिस पर बड़ा होगा। समझिएगा एक्स एक्सिस पर क्या होगा, इलिप्स बड़ा, एक्स के नीचे बड़ा तो एक्स एक्सिस पर बड़ा, वाई के नीचे बड़ा रहेगा तो वाई एक्सिस पर बड़ा होगा। अर्थात कहने का मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, हमारा इलिप्स देखिए तो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर का फोकस होगा, एक्स एक्सिस पर इसका क्या हो जाएगा, जो वर्टेक्स है। तो एक्स के डिनोमिनेटर बड़ा तो इलिप्स किस पर बड़ा होगा, एक्स एक्सिस पर। हालांकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बोलिए, लेकिन ये देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसलिए हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे कि एक्स के नीचे के बड़ा वैल्यू होगा तो हमारा इलिप्स किस पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर बड़ा होगा। तो एक्स एक्सिस पर बड़ा होगा तो उसका फोकस और वर्टेक्स सब किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो देखिए ये जो इलिप्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बड़ा वैल्यू दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो अब हम लोग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। या पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसी इलिप्स का नाम हम लोग क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब सारा वैल्यू एक एक करके लिखना है, सब वैल्यू हम लोग टोटल लिखेंगे। बोलिए, हाँ कलर हम चेंज करके आपका एक एक वैल्यू लिखते हैं। देखिएगा समझिए आप, ये लाइन का अगर आप इक्वेशन पढ़े, किसका इक्वेशन पढ़े, आप इक्वेशन पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किसका पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सारा वैल्यू लिखना है। देखिए यहाँ पे समझ जाएगा कि इसको मिटा के दूसरा लिख लिया जाए, इसमें समझ जाइएगा, सारा कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे जो ये आपका सेंटर है, क्या है, सेंटर। तो सेंटर से लेकर और इसका डिस्टेंस ए होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, ए। तो बताइए इसका लिख दे, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0। अब इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे ए, पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ए, पता चल जा रहा है, a, 0। फिर उसी तरह अगर इधर आएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, -a, 0 होगा।
अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, अब ये अब बताइए मेजर एक्सिस का हो गया, ये माइनर एक्सिस पर चलेंगे तो ये बी लेते हैं, कितना लेते हैं बी। तो वाई एक्सिस पर है तो बोलिए क्या हो जाएगा, 0 और बी हो जाएगा। फिर ये बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो 0 और माइनस बी, कोई दिक्कत। अच्छा आप देखिए ये फोकस है, क्या है फोकस, तो हम लोग फोकस का जो डिस्टेंस होता है ना इसको सी मान लिए, क्या मान लिए, यानी सेंटर से फोकस जो है कितना डिस्टेंस पर है, सी डिस्टेंस पर। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, इसका नीचे लिखते हैं सी कोमा 0। फिर यहाँ पे इसका लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस सी कोमा 0, है समझ में। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर से जो डायरेक्ट्रिक्स होता है इसका जो डिस्टेंस होता है ए बाई ई होता है, कितना होता है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई ई। इधर आएंगे तो बताइए, इधर निगेटिव पार्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ई। अब कोऑर्डिनेट देखिए, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा जाता है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ए बाई ई 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो माइनस ए बाई ई 0। अब सारा वैल्यू हम लिख रहे हैं। अब दोनों देखिए, दोनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो क्या होता है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये ए है और ये भी ए, तो टोटल लेंथ 2a हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हम लिखेंगे, इसको इरेज करें। हाँ सी का वैल्यू हम बताएंगे कि सी का वैल्यू कैसे निकालना है। सी हम लोग C0 इसलिए लिखेंगे, सबसे आसान वैल्यू सी का हम लोग आसान तरीके से निकाल लेते हैं, इक्वेशन अगर दिया रहता है तो। फोटो लीजिए थोड़ा जल्दी फास्ट, हो गया। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं ना, उसको पूरा यहाँ से जो है, चलिए ये पूरा पार्ट हटा दिए। चलिए आप देखिए यहाँ पे सारा, पहले लिखिए सेंटर। अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो बताइए सेंटर यही ना है, ओरिजिन। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। सेंटर को हम डिनोट कर देते हैं ओ से। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,0। दूसरा बोलिएगा, सेंटर के जस्ट बाद आइए, क्या है फोकस, क्या है फोकस। तो दो फोकस नो है, तो दो फोकस है तो हम क्या बोल देते हैं, फोकी बोल दें। फोकस का पुलर फॉर्म होता है फोकी। तो बताइए फोकी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C0। अच्छा इधर आएंगे तो माइनस C0, तो प्लस माइनस C0 कर देते हैं। उसके बाद बोलिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स को वर्टिसेज लिख देते हैं, दो वर्टेक्स है। तो बताइए वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट बोलिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a,0। कोई परेशानी। अब इसके बाद बताइए हाँ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट उसका नहीं पूछा था, और पूछेगा भी तो आप तो निकाल ही सकते हैं, a0 और माइनस a0, ये डायरेक्ट्रिक्स का है कि ना। कोऑर्डिनेट में लिख दिया प्लस माइनस से। चलिए लिखिए देते हैं, तो सब में लिखे तो इसमें भी लिखिए लीजिए। डायरेक्ट्रिक्स का बोलिए कोऑर्डिनेट, तो प्लस माइनस a बाई ई या कोमा 0। उसके बाद 5 नंबर बताइए, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला जाए, लेंथ ऑफ। बताइए दो वर्टेक्स को जो मिलाएंगे, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, मेजर एक्सिस। तो बताइए लेंथ इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ बताइए कितना हो जाएगा, 2a। 6 नंबर में आइएगा, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बताइए माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2b। उसके बाद अब सबका इक्वेशन लिखते चलिए। अगर मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बोले, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस का इक्वेशन, तब बताइए कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0। 7 नंबर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन बोलिए x = 0, क्योंकि ये एक्सिस माइनर है। चलिए 6 नंबर पॉइंट हुआ। अब इसको नीचे लिखें, अभी हम लोग का और भी बहुत पॉइंट लिखना है। हाँ फिगर के पास यहाँ से लिखते हैं, एक पॉइंट यहाँ तो नहीं हटेगा। चलिए 7 नंबर। अब देखिए इक्वेशन, अब इक्वेशन किसका पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट्रिक्स पाते हैं, मेजर हो गया, माइनर हो गया। और उसके बाद अब लिखिए पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो कौन सा एक्सिस है, बोलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलेंगे तो कौन सा, एक्स एक्सिस इसका है, तो वही होगा y = क्या 0। 8 नंबर पॉइंट लिखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बताइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा,
x इक्वल टू प्लस ए बाई, इधर आएंगे तो माइनस ए बाई ए, तो x इक्वल टू लिख दे प्लस माइनस ए बाई ए, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। क्या राइट साइड में लेंगे तो प्लस ए बाई, इधर लेंगे तो माइनस ए बाई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए। अच्छा आप बताइए, अगर आपको बोला जाए डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, तो बताइए ये क्या सी है और ये भी सी है, तो दोनों डिस्टेंस बिटवीन फोकी बोलेगा 2c, डायरेक्ट याद रखना 2c, क्योंकि ये डिस्टेंस सी और ये भी तो सी है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2c। तो लिखिए 9 नंबर पॉइंट, डिस्टेंस हाँ बिटवीन फोकी, तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना हो जाएगा, तो 2c। अच्छा फिर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो बताइए ये a बाई ई और a बाई 2a बाई, 10 नंबर यहीं पर लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो बताइए क्या हो जाएगा 2a बाई e। 10 पॉइंट आप फोटो लीजिए, फिर और लिखते हैं, केवल फिगर से सब लिख दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत है, बस फिगर बनाइए, सारा पॉइंट लिखिए, फिगर बनाना है टोटल लिख देना है। आगे बढ़ा जा, हो गया, लिख लिए, लो फोटो 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 जल्दी लो। ये 10 पॉइंट पूरा एकदम आपको दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है, फिगर बनाना है, लिख लेना है, हाँ बस रटना वटना नहीं है, फिगर बस बनाने आ गया सब लिखा जाएगा, खाली आपको समझना है कौन पॉइंट कहाँ होता है। इसको सीधे अब जो है ना हम प्लस कर देते हैं, तो फिर हम लोग का दूसरा फिगर आ गया। अब देखिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है, क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला, चलिए इसका सम इंपॉर्टेंट फार्मूला SIF, क्या है इसका सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर c² निकालना है, क्या निकालना c², तो c² बराबर होता है a² माइनस, इसको ध्यान में रखिएगा, c² बराबर क्या होगा a² माइनस b², क्यों, क्योंकि हम लोग लिखे ना इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, जब a का मान b से बड़ा होता है, तो बताइए c² बराबर क्या होगा a² माइनस b², यानी क्या करेंगे जो बड़ा है ना, बड़ा में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, यही ना बड़ा है a, तो डायरेक्ट आपका इक्वेशन जब दिया रहेगा, तो अगर c निकालना है तो डायरेक्ट बताइए, तो a² में से b² माइनस करेंगे तुरंत c निकल जाएगा, तो ये याद रखिएगा c² बराबर a² माइनस b²। एक और फॉर्मूला देखिए, E बराबर होता है c बाई ए, E बराबर क्या होता है c बाई ए, यहां से अगर हम लोग लेते हैं तो बताइए c का जो मान निकलता है c बराबर क्या होगा a इंटू, एक और फॉर्मूला मिल गया, जो फोकस हम लिख रहे थे c,0 माइनस c,0 लिख रहे थे, तो c के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं ae0 लिख सकते हैं, माइनस ae0 लिख सकते हैं, लेकिन ae निकालने में थोड़ा आपका मतलब थोड़ा कठिन होता है कि ना, a निकालना e निकालना है, इसमें क्या है कि c निकालना डायरेक्ट, इक्वेशन दिया डायरेक्ट आप c निकाल सकते हैं a² माइनस b² से, तो तुरंत फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें क्या लिखे हैं c0 और माइनस c0, क्योंकि इक्वेशन दिया रहेगा वहीं से हम c निकाल सकते हैं, आपको बुक में सब जगह ae0 मिलेगा, आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग c0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि c का मान ही यही है, तो यही के स्थान पर क्या लिख सकते हैं c भी लिख सकते हैं, तो हम लोग c लिख कर चले हैं। तो बताइए e इक्वल टू क्या हुआ c बाई ए, अगर मान लीजिए इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो बताइए e² बराबर क्या हो जाएगा c² बाई a², अब बताइए c² का वैल्यू कितना है, तो a² माइनस b² अपॉन a², अगर इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो a² बाई a² कैंसिल आउट, तो 1 माइनस b² अपॉन क्या हो जाएगा a²। अब बताइए e का वैल्यू जो होगा रूट अंडर 1 माइनस b² बाई a²। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला, अगर आपके पास इक्वेशन पता है, डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी नहीं है, ये तो समझ ही रहे हैं, ये क्या है इसेंट्रिसिटी है, ये क्या है इसेंट्रिसिटी है, तो बताइए e बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस b² बाई a², तो देखिए b क्या है, हाँ b छोटा वाला वैल्यू, याद रखना है कि 1 माइनस छोटका बाई बड़का, स्क्वायर लगा देंगे, यानी a और b में a बड़ा है और b छोटा है, तो 1 माइनस छोटा बाई बड़ा, तब देख लीजिएगा a और b में जो छोटा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, नहीं तो a और b तो जान ही रहे, नहीं कोई इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में दिया, बस जो छोटा रहेगा
उसको ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको नीचे। तो बताइए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या मिला था, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सी इक्वल टू ए बाई ई, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। था ये भी इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इक्वेशन से, इसलिए ये याद रखिएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट। हाँ एग्जाम्पल इस पर देंगे, सब एग्जाम्पल तो देंगे ही। एक और लिखिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इसके बाद वाला जो पॉइंट हम लोग देखिए, ये फार्मूला नंबर आपका 1 हो गया, ये फार्मूला नंबर कितना हो गया 2 हो गया, आई इक्वल टू सी बाई ये भी फार्मूला है तो इसको 2 मान लिखिए क्योंकि इसी से ही आया है, इसको 3 नंबर फार्मूला कर दीजिए। 4 नंबर लिखिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो देखिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है, क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू छोटका का स्क्वायर है डिवाइड बाई बड़का, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब एक एग्जांपल देते हैं, सारा वैल्यू निकालना है एग्जांपल से, टोटल वैल्यू निकालना है। चलिए इसको पूरा फ्रेश से कर देंगे हम, लीजिए फोटो, हो गया। देखिए एग्जांपल 1 बनाइए, अगर एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 दे दिए। अब इसी का मान निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर बाई 9 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपको थोड़ा सा ये 5 है रूट में जाएगा तो आसान कर देते हैं, यहाँ 16 और 9 कर देते हैं ताकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिएगा ना तो थोड़ा आसानी रहेगा। 5 का मान लीजिए रूट में आएगा तो फिर बाद में रूट में आएगा, सब जोड़ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा किसी फॉर्म में। चलिए एक्स स्क्वायर बाई 16 और वाई स्क्वायर बाई 9, अब आसान हो गया, अब सब निकाल लीजिए तुरंत। तो बताइए तो इसका टोटल वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर बाई 16 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, तो कैसे निकालिएगा बताइए। जो बड़ा है बड़ा को क्या मानेंगे ए स्क्वायर, दिमाग में एक बात हमेशा रखिएगा, जो बड़ा होगा ना उसको हमेशा ए स्क्वायर मानेंगे। इसके बाद वाला भी जो टाइप पढ़ाएंगे उसमें मान लीजिए कोई अगर दूसरा कंडीशन आएगा तो हमेशा बड़ा वाला को ए स्क्वायर माने, बड़ा वाला को। इसलिए क्या होगा कि बड़ा वाला को ए स्क्वायर मानेंगे ना तो जितना फॉर्मूला में हम लिखा है ना ए, जहाँ ए लिखा है वहीं ए रहेगा, फिर बड़ा वाला का बी मानेंगे तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ बी हो जाएगा। तो उस तरह याद कीजिएगा तो मिस्टेक होगा, इसलिए एक ही टाइप याद रखिएगा तो आगे वो अगर कंपेयर करेंगे तब क्लियर होगा। यहाँ याद रखना है जो बड़ा वाला है उसको क्या माने ए, छोटा वाला क्या माने बी। तो बताइए ए स्क्वायर बराबर 16 हुआ था, ए का मान निकाल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट ए बराबर बोलिए 4 हो गया, बी बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ए और बी आपका लेंथ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए सी स्क्वायर बताइए, तो सी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए सी स्क्वायर क्या हो जाए, ए का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो सी बराबर बताइए 16 में से 9 अंडर रूट 7 होगा, रूट अंडर फिर ये भी प्लस ले क्यों, सी भी एक लेंथ है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस। तो आप बताइए ए बी सी निकाल लिए। अब बारी बारी से सब, अगर मान लेते हैं आपको हम पूछते हैं कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बताइए, क्या बताइए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो चलिए लेंथ पूरा लिख देते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो बोलिए क्या होगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तुरंत लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, तो 2b स्क्वायर बाई ए। ज्यादा हम लोग का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी ज्यादा पूछता है। तो बताइए 2 अब बी स्क्वायर कितना है 9, डिवाइड बाई बताइए ए 2b स्क्वायर, ये ए है 2b स्क्वायर बाई ए का मान कितना है 4, तो कैंसिल आउट कीजिए तो 9/2 आ गया, क्या आ गया आपका 9/2 आ गया। अर्थात लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या निकाल लिए 9/2, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा बताइए अगर इसेंट्रिसिटी बोला जाए, क्या बोला जाए इसेंट्रिसिटी, तो अभी बताए क्या 1 माइनस छोटा बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या होता है इसेंट्रिसिटी। तो बताइए 1 माइनस छोटका कितना है 9, डिवाइड बाई बताइए 16। तो अब इसको अगर हम लोग 16 माइनस 7, ये ऊपर इतना हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकाल लिए। तो क्या सर देखिए इसेंट्रिसिटी का जो मान होगा कितना होगा अंडर रूट 7/4, इतना तक निकाल लिए। सी भी निकाल लिए, आप क्या निकाले ए बी सी भी सब निकाले हुआ है, इसेंट्रिसिटी निकालिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो बाकी सब कुछ निकल जाएगा कि नहीं। अब जितना आपको बोले, जैसे पहला है इसको मिटाएंगे, अब सारा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसको फोटो ले लीजिए सब निकल जाएगा। आप देखिए ना आपका ए निकल गया, बी निकल गया, यहाँ से आपका सी निकल गया, यहाँ से आपका क्या निकल गया ई निकल गया,
तो जितना आपको वैल्यू लिखा है देखिए तो उसमें यही सब नो पॉइंट है, जितना वैल्यू लिखा है सब में यही पॉइंट है, ए बी सी ई है। तो सारा कोऑर्डिनेट नहीं लिख लेंगे, सारा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, सब जगह वैल्यू पुट कर देना है जो आपको लिखा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक बता ही देते हैं। प्लस नहीं, इसको सामने रखना है, इसको जो हम लोग का इरेज करना है। हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा पहला सेंटर था, सेंटर का कोऑर्डिनेट था 0,0 होगा, C4 सेंटर समझ जाइएगा क्योंकि वो रीजन पर शिफ्टेड है, देख रहे हैं एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो सेंटर तो आपका हो गया। उसके बाद अगर बोले फोकी का कोऑर्डिनेट, क्या बोले फोकी, तो बताइए फोकी क्या आप लिखे +-C,0, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा +-C का मान कितना निकाले हुए थे √7, आज ये हो गया 0, फोकी हो गया। सब निकाल लीजिएगा। इसके बाद हाँ वर्टिसेज बोलेंगे तो वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट बोलिए क्या होता है +-A,0। तब कुछ नहीं करना है, जिस तरह कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं उसी के स्थान पर आपको ए रहेगा तो ए पुट कीजिए, बी रहा तो बी, ई रहा तो ई, तो जितना रहेगा पुट कर दे। बताइए ए का मान कितना निकाले हैं 4, तो 4,0, ए का मान तो यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगर इक्वेशन अगर पूछा जाए या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोले, बताइए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, चलिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है तो 2a होता है, तो बताइए 2 × a का मान कितना है 4, तो ये 8 हो गया। उसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b निकाल लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लीजिएगा, हाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस, हाँ लेटस रेक्टम तो निकाले ही थे 2b² a, यही ना लेटस रेक्टम, ना इसके पहले ही निकाले हुए थे यहाँ पे। हाँ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी बोलेगा तो 2c, तो 2 का मान निकाले हुए हैं, हाँ तो 2√7। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बोले निकाल लीजिएगा, तो ये अब निकल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कुछ नहीं करना है, सारा कोऑर्डिनेट आपको लिखा है उसी में वैल्यू पुट कर देना है। चलिए इसको लीजिए फोटो, बाकी सारा कोऑर्डिनेट लिख कर लाइएगा, कॉपी चेक होगा। उतारिए, यहाँ पे देख लीजिए हम आपको सेट करके दिए 16 और 9 तक, A² B², ज्यादा तो हम लोग सेट रहता, सेट नहीं भी रहेगा तो रूट ले लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आप देखिए इसके बाद जो टाइप दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा वर्टिकल इलिप्स। क्या नाम होगा वर्टिकल इलिप्स। अब समझिएगा वर्टिकल इलिप्स क्या होता है। देखिएगा इसका इक्वेशन जो होता है क्या होता है x² / b² + y² डिवाइड बाई a² = 1। फिर इसमें जो है a ग्रेटर देन b। आपको बताया है कि हमेशा a को क्या मानना है बड़ा मानना है, हमेशा जो भी आपका बड़ा रहेगा उसको a ही मानना है, बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे a। तो देख रहा है इसमें एक बड़ा है। अच्छा आप देखिए किसका डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा है y का, देख रहे हैं a ग्रेटर देन b लिखे हैं, तो a ग्रेटर देन b लिखे हैं तो ये y का नु बड़ा है, तो y का बड़ा तो y पर बड़ा, y के नीचे का बड़ा तो y पर बड़ा, तो y पर बड़ा बना दीजिए। तो बताइए ये और ये, हाँ ये आपका हो गया। थोड़ा सा ये जो ज्यादा अंदर में चला गया, दिख रहा है ना, तो ये आपका कौन सा इलिप्स हो गया, इसी को बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। क्या बोलेंगे वर्टिकल। तो ये बताइए आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया फोकी। अच्छा ये आपका क्या हुआ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मान लीजिए ए है और ये क्या है a', ये फोकी को s ले लेते हैं और इसको s' ले लेते हैं। अच्छा अब इसको दो वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है मेजर एक्सिस, तो इसका मेजर एक्सिस ये हो गया, ये क्या हुआ मेजर एक्सिस। तो जब ये मेजर एक्सिस हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस। अब बताइए इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना था, आप तो जान है कि क्या सेंटर से कितना डिस्टेंस वो वर्टेक्स रहता है a, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0,a। इसका बताइए क्या हो जाएगा तो 0,-a। ये बताइए फोकस का अगर बोले तो बताइए 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बोलेंगे तो 0,-c। अच्छा इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा और ये डायरेक्शन,
जहाँ पे कर्व बेंड करता है ना उसी के जस्ट पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहाँ इसका बेंड नहीं करता, इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स, फिर यहाँ पीछे इसका डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का तो डिस्टेंस जानते हैं, ये क्या होता है ए बाई ए, इसका डिस्टेंस कितना होता है ए बाई ए भी हो जाएगा क्या, नीचे है तो माइनस ए बाई ए। अब बताइए जितना आपको कोऑर्डिनेट लिखे, अब पहले एक्स एक्सिस पर था तो एक्स पर कोऑर्डिनेट लिखा रहा था, वाई 0 हो रहा था, अब वाई एक्सिस पर हो गया तो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट वाई पर आ गया, एक्स 0 हो गया, तो वही सारा कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो कहाँ पे चला आएगा, वाई पर चला आएगा, वाई वाला जो 0 था वो एक्स पर चला जाएगा। तो लिख लीजिएगा बाकी सारा। देखिए बड़ा वाला को ए मानिएगा तो जितना आपका फॉर्मूला लिखे ना, क्या लिखे, जैसे लेंथ ऑफ लैटिस रखता 2b² बाई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसेंट्रिसिटी बराबर क्या लिखे, √1 माइनस b² बाई a²। तो बड़ा को हमेशा अगर ए मानेंगे तो फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, और नहीं तो अगर आप क्या जैसे बुक में लिखा रहता है कि आपका इसमें a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है तो y यहाँ b लिखा रहेगा, y के नीचे वाला b, तो b को बड़ा माना, तो फिर b को बड़ा मानेंगे ना तो जितना फॉर्मूला लिखे ना अब सब b में चला जाएगा। इसलिए हाँ, तो इसलिए उस तरह क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है याद करने में आपको कंफ्यूजन, इसलिए एक ही फॉर्मूला एक ही टाइप याद रखेंगे। और ध्यान में क्या रखेंगे कि बड़ा वाला का हमेशा क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तो फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे लिखे वैसा ही इसमें भी होगा। आया समझ में? तो लिखिए बताइए, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका भी बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, 0 0। फिर इसका अगर बोलेंगे किसका, फोकी का, तो फोकी का कोऑर्डिनेट क्या बोलिएगा, 0 प्लस माइनस ए। तीसरा बोलेंगे वर्टिसेज का, हाँ 0 प्लस माइनस सी। उसके बाद किसका, वर्टिसेज का, तो वर्टिसेज का क्या होगा, तो 0 प्लस माइनस ए हो गया। अब बाकी आप सब लिखते चलिएगा, ये सी होगा, फोकी का कोऑर्डिनेट उसमें ये होता है पैराबोला में। तो वर्टेक्स का वर्टिसेज का क्या हुआ, 0 प्लस माइनस ए, फोकी का क्या हुआ 0 प्लस माइनस सी। या बाकी जितना आप लिखे हैं ना, क्या लिखे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वही होगा 2b, क्योंकि चेंज नहीं किया है। उसके बाद अगर बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, बताइए, ये एक्सिस है, इसका एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस, हाँ, तो वाई एक्सिस अब एक्सिस हुआ तो x = 0। बाकी सारा लिख लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। अब इस पर भी एग्जाम्पल देने का एक बना लीजिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन एक दे देते हैं, घर से आप बना के लाइएगा। x² बाई 16 प्लस y² बाई 25 = 1। इसको बाकी सब वैल्यू निकालना है, उतारिए फोटो लीजिए। हो गया, इसको खत्म करना है हम लोग का, इसलिए फास्ट चल रहा है क्योंकि 2 लेक्चर इसको बनाना संभव नहीं है, टाइम बहुत हम लोग के पास कम है। आगे बढ़ा जाए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए, उसके बाद देखिए अब क्या, पोजीशन। तो जिस तरह हम लोग पैराबोला में पढ़े थे ना, किसी लाइन का पोजीशन निकालते थे, किसी पॉइंट दे दिया रहता था इलिप्स के रेस्पेक्ट में, तो वो इसी तरह है पोजीशन, यानी पोजीशन निकालना है किसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या, तो विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स, इलिप्स पढ़े हैं तो इलिप्स के रेस्पेक्ट में। तो बताइए वही जिस तरह पैराबोला में है वही, मान लेते हैं एक इलिप्स हो गया, कोई पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लेते थे x1, y1, x1, y1 लेते थे, तब इसी पॉइंट को बताना है बाहर लाई करेगा कि अंदर लाई करेगा कि ऑन इलिप्स लाई करेगा। आ रहा है समझ में? तो आप बना सकते हैं, बता सकते हैं सेम। इसमें भी क्या रहेगा, मान लेते हैं इक्वेशन x² बाई, कोई इक्वेशन दिया रहेगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। एक इक्वेशन दिया है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ तो दिखाइए देगा आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मान लेते हैं एक इक्वेशन दे दिया। अब इसी को हम लोग बोलते थे कि पूरा को s मान लेते थे, 1 ला के पूरा को क्या करते थे s, जब 1 लाएंगे तो इसको s मान लेंगे, तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² - 1 पूरा का s मान लिए। उसके बाद बताया कि पॉइंट जब पुट करेंगे तो s1 हो जाएगा। तो बताइए पॉइंट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, s1, तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर पुट करेंगे, तो बताइए x1 का स्क्वायर बाई a² प्लस y1 का स्क्वायर बाई b² - 1। अब इसमें टिप्स करके हम लोग लिख लेंगे कि अगर s1 का मान किसके बराबर आ गया, 0 के,
क्या बोलेंगे, ऑन इलिप्स होगा, तो ऑन इलिप्स, ऑन इलिप्स। दूसरा लिखिएगा कि अगर S1 का मान 0 से बड़ा आ गया तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड। तीसरा बोलेंगे अगर S1 का मान लेस देन 0 आ गया तो क्या होगा, इनसाइड। चलिए उतारिए। तो किसी पॉइंट का पोजीशन हम बता सकते हैं इलिप्स, जिस तरह सर्कल में है, जिस तरह पैराबोला में, उसी तरह इलिप्स में है। देख रहे हैं आपका जितना भी पढ़ाया जा रहा है सर्कल से एक ही हम लोग फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिस तरह सर्कल में पढ़े उसी तरह पैराबोला उसी तरह इलिप्स में चलना है। एक बार किसी थ्योरी को गहन रूप से अध्ययन कर लीजिएगा तो सारा आपका दिमाग में आ जाए कि हाँ इसमें भी इस तरह है, इसमें भी ऐसा। आगे बढ़ा जाए। अब लाइन और इलिप्स आएंगे, लाइन एंड पैराबोला पढ़े थे, अब लाइन एंड इलिप्स सेम टॉपिक। तो लाइन एंड इलिप्स, हाँ खत्म करना है, 2 लेक्चर ही मान ही नहीं सकता है। लाइन एंड इलिप्स, अब देखिए लाइन और इलिप्स में क्या है कि मान लेते हैं एक लाइन, एक आपका इलिप्स का इक्वेशन दिया है किसी भी फॉर्म में, और ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, y बराबर mx प्लस, तो यही दिया है लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब लिखिएगा, अगर आप तो जानबे करते हैं कि लाइन टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो टेंजेंट है। तो अगर मान लिया व्हेन द लाइन टच द इलिप्स, तो आप डायरेक्ट ट्रिक करके लिखिएगा। ट्रिक क्या होगा इसका कि लाइन अगर टच करे, क्या करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। लाइन टच करे या बोले टेंजेंट है इलिप्स पर, तो बताइए क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, अगर कोई लाइन इलिप्स को टच कर रहा है तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। सी का मान अगर यहां से निकालिएगा तो बताइए सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका किसका मान आ गया, सी का। प्लस माइनस दोनों होगा, क्योंकि मान लीजिए इधर है तो इसके पैरेलल भी हो सकता है, तो पैरेलल होगा तो एगो प्लस वाला लेंगे तो ऊपर वाला, सी बराबर माइनस लीजिएगा तो नीचे वाला। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, लाइन टच करा दिए, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। अब अलग अलग रूप में इसका टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ेंगे। तो बताइए पहला हम लोग फॉर्म क्या पढ़ते हैं, स्लोप फॉर्म। तो बताइए अगर स्लोप फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो स्लोप फॉर्म में बताइए लाइन का इक्वेशन क्या दिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मान कितना है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका किसका आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। दूसरा इसका पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म में, दूसरा क्या पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म। दूसरा पढ़िए, अब टेंजेंट का हम लोग का कौन सा इक्वेशन पढ़ रहा है, पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म के बारे में तो पूरा डिटेल जानते ही हैं, बताएं क्या, कोई कर्व आएगा एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई इंटू वाई वन, बताया गया है। इसलिए बहुत बताए थे कितना इंपॉर्टेंट है सब। आप बताइए इसका इक्वेशन क्या दिया, मान लेते हैं इसका टेंजेंट का ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो बताइए पॉइंट दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइएगा। पॉइंट यहाँ पे क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1 y1। यहाँ पे कोई पॉइंट अगर दिया रहेगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो बताइए क्या होगा इसका टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, x के स्थान पर बोलिए x इंटू x1, एक्स स्क्वायर के स्थान पर x इंटू अब बाई ए स्क्वायर, y इंटू y1 अब बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यही आपका क्या आ गया, टेंजेंट। इसी को पूरा को t मानते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, t, अर्थात t बराबर 0। टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ लिया पॉइंट फॉर्म में, किस फॉर्म में पढ़ लिया, पॉइंट फॉर्म में। तो अब इसके बाद एक पैरामीट्रिक है सर, इसमें स्लोप का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, हाँ वाई, हाँ m कहां से है, अभी m यहाँ है, लाइन का इक्वेशन दिया है mx प्लस सी, तो x का कोफिशिएंट m हो गया और यही c है,
लाइन का इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तभी बोलेगा कि बताएं ये लाइन टच कर रही है कि नहीं टच कर रही है कि ना। हाँ, तो जैसे टच करेगी तो सी, अब जैसे टच करेगी तभी तो टेंजेंट होगा ना। हाँ, तो स्लोप फॉर्म में हम लोग क्या किया बताइए, टच किया तो टच का कंडीशन निकाल लिया था सी का मान। अब लाइन का इक्वेशन यही ना स्लोप फॉर्म में, y = mx + c दिया लाइन का इक्वेशन। हम हाँ, यहाँ स्लोप यहाँ से दिया रहेगा, जैसे लाइन का इक्वेशन दिया है तो x का कोफिशिएंट ही इसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ c का मान जो आप निकाले हैं दिख रहा है m है इसमें, तो स्लोप के फॉर्म में है c का मान, c हटाना है, स्लोप के फॉर्म में इसका वैल्यू रख देंगे, अर्थात टच करने का जो कंडीशन है। तो बताइए ये भी स्लोप में है, ये भी देखिए तो पूरा स्लोप में आ गया, m है इसमें भी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म में है। लाइन का इक्वेशन अब पूरा ये टर्म और ये टर्म स्लोप में आ गया, तो स्लोप में आ गया, तो इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। और टेंजेंट होगा तो आपका ये कंडीशन होगा ही, और यहीं से सी का मान निकाल लेंगे। पॉइंट फॉर्म में बताएं x1 y1 दिया रहेगा, पॉइंट फॉर्म में क्या दे रहेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा, निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक और देखिए पैरामेट्रिक, इसका तीसरा टाइप क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको लीजिए पहले, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, एक एग्जांपल देंगे, अभी शिफ्टेड इलिप्स पढ़ाएंगे, समझे। थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो लीजिए, हो गया। चलिए आप जो है इसका तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक। तो बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म अगर पढ़िएगा तो आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है, देखिए पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, a cos थीटा और b sin थीटा होता है। क्या होता है पैरामेट्रिक, आपको समझाए थे सर्कल में कैसे निकालते हैं, तो बताइए उसमें रेडियस समान होता था, a cos थीटा a sin थीटा होता था, लेकिन इसमें देख रहे हैं a और b अलग अलग जो है, तो इसलिए a cos थीटा होगा लेकिन b sin थीटा होगा, क्योंकि इसमें a बराबर b तो होगा नहीं, सर्कल में दोनों रेडियस होता था a और b, इसलिए यहाँ भी a लेते थे यहाँ भी a ले। ये सर्कल का रूप है, लेकिन उसमें क्या है कि सब लेंथ इक्वल रहता है। इसमें दिख रहा है, इसमें जो है a और b इक्वल नहीं होगा, इसमें रेडियस वगैरह इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ क्या लेंगे, a cos थीटा और b sin थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो बताइए हो गया। अब पैरामेट्रिक जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये बताइए ये पहले पॉइंट फॉर्म में दिया था, मान लीजिए ये पॉइंट में दिया था, पहले पॉइंट फॉर्म में दिया था तो क्या दिया था, x1, y1। जैसे मान लेते हैं ये आपका स्लोप वाला हटा के बताइए, ये टेंजेंट का जो इक्वेशन है ये पॉइंट फॉर्म में दिया था, किस फॉर्म में दिया था, पॉइंट होता, पॉइंट फॉर्म में क्या दिया था, x1, y1। अब ये पॉइंट के बदले क्या दे दिया, ये पॉइंट जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया, किस में दे दिया, हाँ, अर्थात इसी का जो कोऑर्डिनेट है अब x के स्थान पर क्या दे देगा, a cos थीटा और y के स्थान पर b sin थीटा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया कि नहीं। तो x1 के स्थान पर हम पुट कर देंगे a cos थीटा, वहाँ देखिए तो पॉइंट फॉर्म में हम बताए हैं कि x1, y1 रहेगा तो उस तरह निकालेंगे। अब x1 के स्थान पर कितना, a cos थीटा, y1 के स्थान पर b sin थीटा, तो पैरामेट्रिक हो जाएगा। तो बोलिए x इंटू x1, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a cos थीटा अब बाई a स्क्वायर, फिर y इंटू y1, तो बताइए क्या हो जाएगा, b sin थीटा बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए एक a से कट गया, b से कट जाएगा, तो आप कैंसिल आउट करके लिख लीजिए जो आपका इक्वेशन है, यही फाइनली आपका क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन। बताइए टेंजेंट का इक्वेशन है, कौन सा फॉर्म में है, तो पैरामेट्रिक। तो बताइए x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा और -1 इक्वल टू 0, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया। अब समझ गए यहाँ तक, तो हम लोग का इलिप्स का सारा इक्वेशन खत्म हो गया, इक्वेशन का अब बस हो गया। अब 5 मिनट छोड़िए रहे हैं, अभी शिफ्टेड इलिप्स देखिए कहानी खत्म। शिफ्टेड के बारे में ज़्यादा बताना नहीं है, क्योंकि कल आपको बताया गया था पैराबोला में जोड़ना है, क्या बताए थे, ऐड करना है, बताया गया था ना। शिफ्टेड का फिगर भी बताए थे कि हाँ किस तरह शिफ्टेड होगा तो कैसे
उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। कल शिफ्ट करा के पैराबोला बताए थे, सेम उसी तरीके से जो है अब इलिप्स को शिफ्ट कराना है। इलिप्स को क्या कराना है? हाँ, तो चलिए इसको प्लस करें। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, शिफ्टेड पर डायरेक्ट हम लोग किस पर आते हैं? क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर शिफ्टेड है तो डायरेक्ट। तब कल एक स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन पैराबोला में कराए थे कि x-3 करके वर्टेक्स है कि ना, तो डायरेक्ट हम जनरल फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें किस फॉर्म का लेते हैं? जनरल। देखिए जनरल फॉर्म का लिखिएगा आपका, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म 4x स्क्वायर माइनस 9y² माइनस 16x माइनस 54y प्लस 24 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये जनरल इक्वेशन में क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। देख रहा है x² y² है। अच्छा, यहाँ पे प्लस रहेगा 4x² प्लस 9y² माइनस 16x माइनस 54y प्लस 24। ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया, आया। अब बाकी जितना कोऑर्डिनेट है सब निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? हम लोग शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे। देखिए जनरल इक्वेशन में इसको अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा, समझे? यहाँ समझिएगा कि क्या है, x² का कोफिशिएंट 4 है, y² का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। अगर सोचिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं? तो बताइए x² का जो कोफिशिएंट है ये तो y² में चला आएगा, यानी इसको लिखेंगे तो बताइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² / 9 आप प्लस y² ये है इधर चलाता है, बोलिए। हाँ, ये आपका क्या है? x² का कोफिशिएंट चलाएगा इसमें। अब बराबर कांस्टेंट कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इसके बराबर आप 1 मानना है तो 1 मान लीजिए। हमको मतलब है सिर्फ x² का डिनोमिनेटर से और y² के डिनोमिनेटर से, आया समझ में? हाँ, कांस्टेंट कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट, उसके बाद कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल शॉर्ट में आपको बताया ट्रिक से। तो क्या करेंगे, पहले x², बताइए जो y² का, देखिए ना इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो बताइए 4x² प्लस 9y² हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो हम तुरंत क्या करेंगे कि x² कोफिशिएंट y² के डिवाइड में, y² के x² के डिवाइड में। तो अगर इस तरफ देख रही है कि इसका ओरिजिनल फॉर्म अर्थात इलिप्स का ओरिजिनल फॉर्म क्या मिला? x² / 9 और y² / 4। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला का हमेशा a मानते हैं, x के नीचे के बड़ा है तो इलिप्स समझ गए होंगे कि किस रूप का होगा। x एक्सिस के नीचे का बड़ा वाला वैल्यू है तो इलिप्स क्या होगा? x पर बड़ा होगा। तो बताइए x पर बड़ा हो गया कि नहीं? हमको केवल अभी पहचानना है कि इलिप्स कैसा होगा, x पर बड़ा होगा कि y पर, तभी तो वर्टेक्स फोकस जानिएगा। तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बस इसको हम बता के जल्दी भी छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम लोग सारा का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम बताएं आपको पैराबोला में कि जब वर्टेक्स शिफ्ट होता है तो इसका सारा कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा। जब वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारा कोऑर्डिनेट इसका शिफ्ट होता है। पहले देखिए अगर आपसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताइए, पहले जो सबसे ज्यादा पूछता है, अगर इस इक्वेशन के रूप में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो बताइए आप क्या जाने कि 2b² बाई ए, 2 इंटू छोटका बाई बड़ा का, यही। तो यहाँ से तो आप जानिएगा कि इसमें यहीं से हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बड़ा यही ना है, a² हो गया, ये छोटा है तो क्या हो गया? b²। या यहाँ से भी ले लीजिए, a² निकाल लिए और b² निकाल लिए कि नहीं? तो बताइए क्या होता है? 2b², तो b² 4 हो गया, बाई a² ना a लिखेंगे, क्या लिखा है फॉर्मूला? 2b² बाई a। तो बताइए a कितना हो जाएगा? 3। तो बताइए तो कितना हो गया? 8/3। यानी हम लोग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना निकाल लिए? दूसरा अगर बोले इसका कि इसेंट्रिसिटी बताइए e, तो बताइए e बराबर क्या पढ़े? तो 1 माइनस बड़का बाई छोटका, यानी 1 माइनस b² बाई a²। तो b² बोले कितना है? 4 है, a² कितना है? 9 है। तो बताइए रूट अंडर क्या होगा? 1 माइनस, अब यहाँ से डायरेक्ट 9 - 4 कर देंगे, तो 9 - 4 बाई 9। तो बोलिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसेंट्रिसिटी निकाल लिए। तो इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में दिया जाता है तो सबसे ज्यादा इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछता है। तो कोई इसमें देखिए ये ना कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर ले, बड़ा वाला कोई भी ये कोफिशिएंट से हम पहचान कर लेंगे कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसको a², जो छोटा रहेगा उसको
बी स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके निकल। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट के बीच में प्लस रहेगा तब इलिप्स का इक्वेशन होगा, माइनस रहेगा तो वो चला जाएगा हाइपरबोला में, समझे। तो हम विकल्प पढ़ेंगे हाइपरबोला। अब बताइए इसका सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, ये वो सेंटर हम बताए थे। और सेंटर जैसे शिफ्ट करेगा तो आपको कल बताया गया था, जब सेंटर शिफ्टेड होगा तो ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना था। जितना कोऑर्डिनेट बताया ना सब में क्या कर देंगे, ऐड करते चलेंगे। आ रहा समझ में। तो चलिए आप सेंटर इसको इरेज करें सबसे, हाँ लीजिए फोटो जल्दी, सबसे ज्यादा बात पूछा था इसलिए इसको पहले ही हम बता दिए। देखिए जल्दी टाइम हो गया है, हो गया, फोटो ले लिए, जल्दी थोड़ा फास्ट कीजिए, आज टारगेट था खत्म करने का, हो ही गया। आप देखिएगा यहाँ पे, अब मान लेते हैं इसका सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, तो देखिए सेंटर निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे ट्रिक से हम लोग निकालेंगे, इना कि इसको हाँ हम प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए एक बार देखिए x का पावर 2 है, तो एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे किस में, विथ रेस्पेक्ट टू, एंड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y एज ए कांस्टेंट, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y को क्या मानेंगे। देखिए ध्यान में, जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। बताइए y है तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये बताइए y है, y वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट तो बेचारा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, 0। ध्यान में रखिएगा कि जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x करेंगे तो एंड y एज ए कांस्टेंट, यहाँ लिख लीजिएगा एंड y एज ए कांस्टेंट, एक बात केवल लिख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। तो अब बताइए x के रेस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, ये कांस्टेंट हुआ था 0, ये 0, ये 0, सब 0 हो गया। तो माइनस बताइए इसको x के रेस्पेक्ट इक्वल टू 0, बताइए 8x इक्वल टू क्या हुआ 16, x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 2, तो x का मान निकाल लिए 2। अब फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, फिर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो बताइए कांस्टेंट हो गया 0, y स्क्वायर का बताइए क्या हो जाएगा 18y, ये 0, इसका बताइए माइनस 54 इक्वल टू 0। तो बताइए 18y बराबर क्या हुआ 54, तब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 3। आप बताइए अब वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आप निकाले तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,3, आप समझ गए। ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ क्योंकि इसका शिफ्टेड आ गया सेंटर पे, तो क्या देखिए कि x का इतना y का इतना, अब सेंटर हो गया, उसमें हम लोग लेते थे वर्टेक्स, पैराबोला में शिफ्टेड वर्टेक्स। अब यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,3। अब बताइए अगर ये शिफ्ट कर गया सेंटर तो वर्टेक्स भी इसका शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या शिफ्ट हो जाएगा, फोकस भी शिफ्ट हो, सारा कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा, सब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा शिफ्टेड हो जाएगा। तो अब क्या बताए थे, केवल ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना, दिमाग में है ऐड करना। तो ये हम आपको बताए थे, अगर मान लेते इसका हम पूछे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, क्या बोले हम, अब बोले वर्टेक्स लिखिए या वर्टिसेस लिखिए, बात सेम है। तो बताइए अगर इसका, बताइए अगर इक्वेशन तो आपका इसका ओरिजिनली रूप यही है, अगर ओरिजिनली रूप ये है तो इसका वर्टेक्स अगर बोला जाए तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, अभी बताएं क्या होगा, प्लस माइनस a,0, यही होगा। a का मान आप निकाले हुए हैं, a का मान इसके पहले निकाले थे, a का मान देखिए कितना है ऊपर से 3। अब बताइए a का मान 3 हुआ तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस क्या होगा 3,0, कोई दिक्कत। अब लेकिन इसका सेंटर शिफ्टेड नो है, क्या है शिफ्टेड, तो शिफ्टेड है तो ऐड करना है, राइट। तो पूरे कोनिक में जब भी शिफ्टेड आ गया तो एक ही बात ध्यान में रखिए, क्या करना है ऐड करना। तो बताइए इसका x कोऑर्डिनेट x में ऐड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 और फिर 3 प्लस 0, यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस 0। तो बताइए इसका वर्टेक्स निकल गया कि नहीं, क्या हो गया वर्टेक्स बोलिएगा, एक बार ऐड कर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 प्लस 0, एक कोऑर्डिनेट ये होगा, हाँ एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ एक हो जाएगा 2 माइनस 3, तो -3 कोमा 3, तो एक कोऑर्डिनेट ये मिला और एक कोऑर्डिनेट क्या मिला, ये मिल गया, हाँ ये 3 कितना हो जाएगा -1। इसको आप जो है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये कोमा कर दीजिए यहाँ पे,
दोनों आपका दोनों कोऑर्डिनेट हो गया क्या 5,3 कॉमा 1 - 1 कॉमा 3। तो क्या समझे एक बार हम लोग 2 + 3 5 3 3 + 0 3 हो गया। एक बार माइनस कर देंगे दूसरा साइन तो 2 - 3 तो -1 3 आ गया। उसके बाद अगर बोला जाए इसका क्या बोला जाए फोकी, बताइए फोकी हो गया। सर को बहुत लेट हो रहा है ना। अब बताइए अगर इसका फोकी का बात करेंगे तो क्या होगा बोलिए। हाँ फोकी को हम लोग अगर इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो बोलिए तो +- C का मान निकाले थे हो गया लास्ट है। तो कितना हो जाएगा C बोलिए 5 आएगा √9 के स्क्वायर में से घटाएंगे तो √5 0 होगा। अब बताइए इसमें फोकी शिफ्टेड न है तो बोलिए 2 ± क्या हो जाएगा 2 ± √5 और 3 + 0 3। बताइए ये हो गया फोकी। आया कि ना समझ में। तो आप इसके बाद जितना कोऑर्डिनेट आपको लिखना है सब में क्या कर देना है ऐड कर देना। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोल दे तब, हाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोल दे तब क्या लिखिएगा। अगर एक्सिस का इक्वेशन बोल दे, किसका इक्वेशन एक्सिस का, तो बताइए ये कौन सा एक्स एक्सिस है तो y = 0 लेकिन शिफ्टेड कितना है 3 पर। तो वो 3 + 0 अर्थात y = 3, हाँ अर्थात y - 3 = 0। हाँ तो आप बताइए आप क्या समझे कि कोई अगर इलिप्स का इक्वेशन अपने किस फॉर्म है जनरल फॉर्म है तो वहां से हम सब पॉइंट निकाल सकते हैं, टोटल पॉइंट निकाल सकते हैं। शिफ्टेड है तो शिफ्टेड है तो बस कुछ नहीं करना है, एक ही बात दिमाग में फिट करके रखना है कि ऐड करना है। क्या करना है ऐड करना है। जैसे सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अगर ओरिजिन पर नहीं है दूसरा कहीं और शिफ्टेड है तो सब में ऐड करते जाएंगे। सब में क्या करेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका है ये निकालने का, सबसे आसान मेथड है, इससे आसान मेथड नहीं है कि ना। केवल इक्वेशन से आप सब कुछ निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो चलिए अब बहुत हम लोग टाइम ले लिए लेकिन आज हम लोग का खत्म हो गया। हाँ